अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, ये ना कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। आपने इन पे अपनी प्रैक्टिस बनानी है, ठीक है। क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चंस इस तरह के अनसीन भी आ सकते हैं, तो कुछ इस तरह का मटेरियल भी मैं आपको सेंड करूँगी जो आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस बना सकें। तो इसकी स्टेटमेंट है इन क्वेश्चंस की, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस द फील्ड ऑफ स्केलर्स बीइंग आर, यानी कि जो इनके सॉल्यूशंस आएंगे x1 x2 वो रियल नंबर के नंबर्स होंगे, रियल सेट से होंगे वो, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 to 7 ये आंसर्स हैं, यहाँ से आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन ये हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 19। इसके लिए स्पेसिफिक मेथड ये है कि आपने गॉस जॉर्डन मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें, चाहे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करें, चाहे गॉस जॉर्डन इस्तेमाल कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 5। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैंने इसको मैट्रिक्स में चेंज किया और फिर मैंने इस पर रो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं। देखिए ज़रा, रो ऑपरेशन मैंने, क्योंकि मुझे 1 जो स्टार्टिंग फर्स्ट रो में 1 है उसे यूज़ करते हुए मुझे पूरा कॉलम नीचे से ज़ीरोज़ बनाना है, तो -1 3 2 इनको ज़ीरो बनाने के लिए मैंने ऑपरेशंस अप्लाई किए। R2 + R1, R3 -3 R1, R4 -2 R1, ठीक है। ये मैंने रो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं। ये थोड़ा सा जूम, ये ठीक है, ये यहाँ पे मैंने रो ऑपरेशंस अप्लाई किए जिससे मेरे पास रिज़ल्ट बन गया है ये वाला, जिसमें लास्ट रो अवेलेबल है 0 2 3 -6 और इज़ इक्वल टू -3। अब मेरे पास देखिए ज़रा, जो R2 है उसमें 1 आ रहा है थर्ड प्लेस पे, तो जो हमारे पास कंडीशन कहती है कि ये अगर थर्ड प्लेस पे 1 है तो ये थर्ड रो में जाना चाहिए। सो मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया R2 और R3 को, जिससे वो 1 हमारा थर्ड प्लेस पे चला गया R3 के अकॉर्डिंगली। अब हमारे पास R2 बन गई है 0 2 4 -8 -1। अब हमारा काम है कि इस 2 की जगह पर 1 बनाए। तो सबसे इजी वे किस तरह से 1 यहाँ पे बन रहा है, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, अदरवाइज़ कोई और प्रोसीजर हम करेंगे तो वहाँ यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से 1 हमने बनाया, 2 कॉमन लेके नीचे देखें ज़रा, हमारे पास 1 आ गया इस प्लेस पे, सेकंड रो में सेकंड प्लेस पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 1 को यूज़ करके करेंगे और ऊपर और नीचे वाला जो 2 और -2 लिखा हुआ है हमारे पास, हम इसको 0 बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये ऑपरेशंस अप्लाई किए, R1 + 2 R2, R4 -2 R2। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये -2 और 2 यहाँ से वैनिश हो गया और बाकी रो ऑपरेशंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख लिया, ठीक है। -3 -1 4 और नीचे वाले रो में आ गया हमारे पास -1 2 -2। नेक्स्ट देखें ज़रा, हमारे पास इसका फर्दर सोल्यूशन। अब इस मैट्रिक्स में देखें, थर्ड प्लेस पे जो 1 है, 0 0 1 2 -2, ये जो 1 लिखा हुआ है, स्टार्टिंग 2 कॉलम हमारे एक्यूरेट हो गए। अब हमने थर्ड कॉलम को एक्यूरेट करना है, तो इस 1 को यूज़ करके ऊपर -3 2 और -1 को हमने 0 बनाना है। तो इसके लिए मैंने रो ऑपरेशंस अप्लाई किए, ये ऊपर जो बॉटम में लिखे हुआ, ये स्टार्टिंग में R1 + 3 R3, R2 -2 R3, R4 + R3, ठीक है। ये तो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद देखिए, ऊपर भी ज़ीरोज़ बन जाएंगे और नीचे भी ज़ीरोज़ बन जाएंगे, और बाकी जो सोल्यूशन है 5 -2 ये मैंने सॉल्व करके लिख लिया, ठीक है। जिस तरह मैंने ये देखें यहाँ पे सॉल्व लिखा हुआ है कि कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया, तो इस केस में मैंने ज़रा सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखें ज़रा, R4 में से 4 हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास लाइन लास्ट वाली जो रो है वो क्लियर हो गई। अब हमारे पास सिर्फ ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 5 -8 2। हम चाहें तो ये R4 वाले 1 को यूज़ करके ऊपर वाले नंबर्स को भी 0 बना सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो हम इसको इक्वेशंस में चेंज कर लेते हैं। मैंने वैसे इक्वेशन में चेंज कर लिया है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चाहे इस 1 को यूज़ करके भी ऊपर वाले नंबर्स को 0 बना सकते हो। और अगर ये 0 बन जाएंगे तो फिर आपके डायरेक्ट कंपेयर करते हुए आपके वेरिएबल्स का आंसर आ जाएगा, x1 x2 x3 x4 आ जाएंगे। मैंने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए इक्वेशंस बनाई, R4 -1 आ गया, सेकंड रो से आ गया मेरे पास x3 का रिज़ल्ट,
और थर्ड जो हमारे पास ऊपर से सेकंड रो आ रही है, ठीक है, थर्ड वाली वैल्यू के लिए x2 वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, थर्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है x2 की। तो जब मैंने इसकी रो को चेंज किया तो मेरे पास रिज़ल्ट बन गया x2 का सॉल्व होते हुए -9/2। अब इसी तरह देखें ज़रा, जो सबसे स्टार्ट वाली रो है, फर्स्ट रो, उसमें क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास? x1, x2 भी ज़ीरो है, x3 भी ज़ीरो है, इनको एलिमिनेट कर दें। x1 + 5 x4 इज़ इक्वल टू -2। तो ये लास्ट पे मैंने ये वाली रो लिखी, ये देखें, ठीक है। x4 की जगह x की वैल्यू, और फिर हमारे पास ये बन गया -5, जिसे सॉल्व करते हुए दूसरी साइड पे लेके गए तो ये हमारे पास x1 का रिज़ल्ट आ गया 3, ठीक है। तो चलें, ये क्वेश्चंस आज आपने सॉल्व करने।